जय महाकाल दोस्तों, मैं राखी राजपूत आपके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हूँ। कभी गाना, तो कभी कोई टूरिस्ट प्लेस के दर्शन, तो कभी कोई स्पीच, कुछ ना कुछ मुझे जो भी लगता है आपसे कनेक्टिविटी का जरिया जो भी मुझे नज़र आता है मैं वो ढूंढ लेती हूँ और आपसे कनेक्टेड हो जाती हूँ। आप सब मुझे जो प्रेम, स्नेह और अपनापन देते हैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज की इस युग में, ये जो कलयुग है, यहाँ आपकी कमियां निकालने वाले बहुत सारे लोग होंगे। आप कोई भी काम करें उसमें नुक्स निकालने वाले, आप कितना भी अच्छा कर दो लास्ट में आप सोचते हो क्या यार मैंने कौन सा ऐसा कमी की, मैंने क्या किया इस काम में कमी, इसका आप कुछ भी करो कुछ अच्छा, आपकी अगर तारीफ करने वाले लोग हैं तो समझिए आप दुनिया के बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। आपसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। आप जिस मोड़ पर भी चलो, आप जो भी करो, कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकल ही आती हैं। तो आपको ऐसे लोगों से जो आपकी कमियां निकालते हैं उनसे घबराना नहीं है, बल्कि अपना रास्ता आपको जो है उसको उस पथ पे, उस रास्ते पर आपको चलते जाना है बिना किसी की परवाह हुए करते हुए। अगर आप सही हैं तो, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप दूसरों की बात जरूर मानें, उस पर अमल करें। लेकिन अगर कोई फालतू में आपका मनोबल डाउन करना चाहता है, बिना वजह आपको परेशान करना चाहता है, तो उस बात पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। क्योंकि मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ इस संदर्भ में। एक बार माता पार्वती जी शंकर जी से बोली कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं आपके साथ इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करना चाहती हूँ, मुझे देखना है कि ये पृथ्वी लोक कैसा है। तो प्रभु बोले कि पृथ्वी लोक कैसा है? पृथ्वी लोक तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे मानव हैं वहाँ, बहुत सारे भक्त हैं, घर घर में हमारी पूजा होती है, आपको देखने की क्या ज़रूरत है? बोली फिर भी महादेव मुझे देखना है, मुझे आपके साथ चलना है। तो महादेव के बहुत मना करने पर भी पार्वती जी, नारी हट तो आप जानते ही हो कि सबसे बड़ी हट है, इस हट के आगे कोई हट नहीं है। तो महादेव को मानना ही पड़ा और महादेव ने कहा कि अगर हम इस रूप में जाएंगे तो फिर पृथ्वी का वो नज़ारा हम नहीं देख पाएंगे जो हमें देखना है। आप ऐसा करो, आप एक साधारण सी महिला का वेश बनाओ और मैं एक साधारण से पुरुष का वेश बनाता हूँ। दोनों लोगों ने एक साधारण सी महिला का और एक साधारण सा से पुरुष का वेश बनाया और नंदी बाबा को अपने साथ ले लिया। तो नंदी बाबा के साथ दोनों लोग पैदल पैदल चलने लगे और नंदी बाबा भी अपना एक रूप बनाकर, कहते हैं कि जैसे घोड़े का रूप बनाकर नंदी बाबा भी साथ साथ चलने लगे। तो कुछ दूर पर जब चले, पृथ्वी लोक पर उतरे, तो जब दोनों लोग चलने लगे तो वहाँ कुछ हमारे महिला और पुरुष कुछ खड़े हुए थे, तो उनको देखकर हंसने लगे। बोले देखो कैसा मूर्ख है, घोड़ा साथ में है और दोनों पैदल चले जा रहे हैं, घोड़े पे बैठने का नाम भी नहीं ले रहे, कितने मूर्ख हैं, इनसे मूर्ख तो कोई दुनिया में है ही नहीं। भोलेनाथ मुस्कुराए, थोड़ा दूर चले और दोनों लोग उस घोड़े पर बैठ गए। थोड़ा और चले, थोड़ा और चलने के बाद कुछ लोग और आगे खड़े थे, तो लोग बहुत जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगे। बोले देखो कैसे मूर्ख जा रहे हैं, बेचारा लाचार जानवर है और बेचारे को कितना परेशान किए हैं, देखो दोनों उसी पर बैठे हुए हैं। भोले बाबा फिर मुस्कुराए। भोले बाबा ने कहा बात तो सही है कि हम लोग मूर्ख हैं, दोनों बेचारे लाचार इस घोड़े पर बैठे हुए हैं, हमको नहीं बैठना चाहिए। तो बेचारे उन्होंने कहा कि मैं, हे पार्वती माँ, मैं नीचे उतर जाता हूँ, आप इस घोड़े पर बैठिए। तो फिर बेचारे कुछ दूर आगे चले, तो हाँ फिर कुछ दूर कुछ लोग बैठे हुए थे, गाय चरा रहे थे, उन्होंने देखा तो कहने लगे कि देखो कैसी मूर्ख औरत है, पति जिसका पैदल चल रहा है और अपन आके घोड़े पर बैठी हुई है। कैसी कैसी ऐसी औरतों पे तो धिक्कार है, थू थू है, जो अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं। पति बेचारा पैदल चल रहा है, ये अपना मैडम उस पर बैठी हुई है घोड़े पर। तो फिर भोलेनाथ को हंसी आई। भोलेनाथ ने कहा भाई पार्वती माँ,
पार्वती जी आप नीचे आ जाओ भाई, मैं बैठ जाता हूँ, लोगों को इसमें भी परेशानी है। फिर कुछ दूर चले, कुछ दूर चलने के बाद थोड़ी ही दूर हुई थी, थोड़ी ही देर थी कि कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, कुछ पुरुष भी बैठे हुए थे। एक गांव था जहाँ से वो गुजर रहे थे। गांव वालों ने कहा कि वाह कैसा मूर्ख है ये पुरुष, जिसकी औरत पैदल चल रही है और वो देखो आराम से घोड़े पे बैठ के जा रहा है, उसको जरा सी भी शर्म नहीं है। एक भगवान राम थे जो अपनी पत्नी का इतना सम्मान करते थे, एक ये पुरुष है जो देखो बेचारी औरत कितनी कोमल होती हैं, औरत कितना सॉफ्ट होती हैं, और ये आराम से संडा संड बिल्कुल हिस्ट पुस्ट है, फिर भी ये घोड़े पे बैठा हुआ है, औरत को बेचारे को पैदल चला रहा है। भोलेनाथ फिर हंसे और फिर माता पार्वती से कहा बताओ कैसा है हमारा पृथ्वी लोक, कैसा है हमारा ये पृथ्वी लोक। पार्वती माता ने कहा हे प्रभु देख लिया मैंने आपका पृथ्वी लोक, मुझे नहीं देखना। यहाँ सिर्फ लोग एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे हैं, यहाँ कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। हर बात आप कुछ भी करो, इसके अलावा कोई पांचवा ऑप्शन नहीं था उनके पास जो वो कर पाते। तो 4 ऑप्शन थे और चारों ऑप्शंस में कमियां निकालने वाले ढेर सारे लोग थे। किसी ने भी किसी भी तरीके से उनकी कोई तारीफ नहीं की, कुछ उनका हालचाल नहीं पूछा, बस कमियां ही निकालते रहे। इसलिए ये दुनिया दोस्तों ऐसी है, यहाँ हर मोड़ पर आप अच्छा करो बुरा करो आपको कमियां निकालने वाले लोग मिलेंगे। इसलिए हमें उस कमियों से दूर रहते हुए जो हम अपना कर्म कर रहे हैं उसको दृढ़ संकल्प के साथ अपनी सच्ची लगन के साथ करना है। अगर हम सही हैं तो हमें उस पथ पर चलते ही जाना है, और अगर कोई बड़ा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है और हम गलत मार्ग पर हैं तो हमें उस पर ध्यान देना है, और जो हमारा गलत मार्ग है उसको हमको सही करना है। पर आपको लोगों के कमेंट्स में आकर आपको कि मैं शायद ये गलत कर रहा हूँ, मैं शायद ये गलत कर रही हूँ, मुझे शायद ये नहीं करना, मुझे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप एक जगह बैठे रह जाओगे, आप शिथिल हो जाओगे। इसलिए अगर आप शिथिल होना नहीं चाहते हैं, आप अपने दिमाग में डिप्रेशन नहीं चाहते हैं, तो अपने ईष्ट का ध्यान करके अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने पथ पर चलें और कामयाबी हासिल करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने से जुड़े हुए लोगों का नाम रोशन करें, इस देश का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, वंदे मातरम।